किस्सो सुनाऊं था ने चुंडावता के सत्तावता के बीच में ही ने परीक्षण वियोजी की। सत्तावत है वे शक्ति सिंह जी की संतान सत्तावत मानी जाए और शक्ति सिंह जी राणा प्रताप का सगा भाई है और वहाँ एन वक्त के ऊपर हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा की रक्षा की दी, बहुत बड़ी मदद की दी। तो आने सत्तावता ने जागीर उदयपुर की तरफ पाछी दी थी भिंडर पाटवी नंबर 2 बांसी और भी सत्तावता का ठिकाना था। तो उस अमर सिंह जी दरबार सत्तावता को काफ़ी ख्याल रखता। सत्तावत भी बड़ी महत्वाकांक्षी था कि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत ले सका, चुंडावता की टक्कर में आ सका, आगे आवा। तो वो दरबार ने किसी तरह राजी कर और वो हुक्म दे दी। तो दरबार ने राजी करने हुक्म दे दी तो कि हरावल में ही ने सत्तावता ने बख्शी जावे, आइंदो भविष्य में हरावल में सत्तावत रहेगा। हरावल को मतलब यो वे कि जो फौज का आगे के भाग में जो हिस्सों रहे जिन्हें हरावल के वे और पाछे के भाग में रहे जिन्हें चंदावल के वे। तो हरावल में जो रहे वही आदमी रहेगा जो वीर वे, बहादुर वे, भरोसा को वे और आगे पग जमान दुश्मन के सामने ठहर सके, क्योंकि हमला को जोर तो सारों को सारों दुश्मन को हरावल के माथी ज वे। माने ओ हुक्म रह गयो तो माने आएगी शान सत्तावता ने चुनावता ने लगे धक्को कई बात की थी। राणा जी किस तरह हुक्म दे दी तो कि रावल माकातीरू लेन सत्तावता ने दी थी जावे। बड़ा जोरदार शब्द में वह राणा जी को विरोध की। तो अब असली आदमी ने सत्तावत रसो मसनी वे के भाने मिल गई माँ को तू छोटा राणा जी पेश किस तरह कर सकते। अब राणा जी पड़ गया पशो पुष में कि आने राजी रखूँ आने राजी रखूँ कई करूँ भी हो गए। तो एक चतुराइयों राणा जी काम दी। तो दो ही पार्टियां ने बुलान कियो कि देखो हरावल में रेवा को मतलब बहादुरी, आगे बढ़कर दुश्मन को वजन झेल सके, जो ही रह सके। अब यूं करो आप दोनों कोई शक्ति परीक्षण कर लो, जो इनका में आगे निकल जावे इनके रावल राख लो। सत्तावता छाती ठोकर क्योंकि मंजूर, चुंडावता क्योंकि छाती ठोकर क्योंकि मंजूर। किस तरह करा नहीं आपा के उटाला को किलो है, ये उटाला का किला के ऊपर अबार मुसलमाना को मुगला को कब्जो भेजी हुआ है और ये वक्त मुगला का सेनापति या कई कहना चाहे मराठा को मुगला वे विखा ऊपर काबिज है। तो जो पहला जाए और आने हटाई देगा वो विकी हरावल तो पहली पूगेगा, जो विने हटाई देगा पूगेगा। यानी मतलब पूगेगा बटे जान वाले हटावा को मतलब तो हटावा को यो पूगवा को रास्ता तय करवा को तो होगी। जो पहला किला पे कब्जो कर लेगा वो भी कोई लेगा। तो भिंडर राव साहब बटे किलेदार वगैरह रिया लगा। भिंडर राव साहब नकई पड़तो भिंडर नजदीक भी पड़तो भी गेलो ज्यादा वाकिफा। तो खट देने का शॉर्टकट वे बेटे कुंटाला का किला पे पूग गया और चुंडावत रवन्ना व्याज सलूंबर देवगढ़ आमेट सभी था। आंखें वास्ते कुछ रस्तों वाकिफ नहीं हो तो लंबे रास्ते गया। तो सत्तावत पहला पूग गया। सत्तावत पूग देखो आगे तो किलो का दरवाजा मैंने बंद कर रखा। दरवाजा तो किवाड़ तोड़ो किला का दरवाजा का, हाथी ने हड़ेल दो तो दरवाजा का किवाड़ तोड़ के और किवाड़ पे बड़ा बड़ा तीखा तीखा दरवाजा के ऊपर भाला लगे लगा। अब भी आप के आप पुराना दरवाजा ने देख लो जहाँ पे तीखा तीखा किला लगे है, दरवाजा की है तीखा तीखा किला लगे लगा। तो वखा ने तोड़ दो। तो हाथी का हड़ेलो लगावे तो हाथी के वे तीखा तीखा भाला छुपे ईद वास्ते वे लगावे को मकसद ही वही हो। हाथी धक्को देना चाहे बातों को टक्कर देना चाहे और भी के चुभे जो पाछो चुप जावे फिर टक्कर देना चाहे मावत अंग चमारे हाथी तेरू टक्कर देवावे फिर भी का पग पाछे पड़ जावे भाला छुपे जो। सत्तावता का सदा शायद भिंडर राव साहब ही हाँ क्योंकि यूनी वे मुँह के दरवाजा के बीच में हाथी के बीच में मुंह खड़ो भेजो हमारी छाती के ऊपर टक्कर लगवा बल्लू जी बल्लू जी सत्तावता टक्कर लगवा तो दरवाजा टूट जावे। बल्लू जी जाए सत्तावत और वे खड़ा भी गया और हाथी टक्कर मारी वहाँ की छाती के ऊपर ले भाड़ देने का किवाड़ टूटिया और वे किला का जो दरवाजा पे जो किला लगा हाँ वहाँ बल्लू जी के मोरों वेन छाती तक आर पार निकल गया दरवाजा का टूट गया और मैंने जावा लगा अगले आदि ने चुनावत भी आई गया आगे तो बाकी सत्तावता की फौज होगी। अब कई करे
वहाँ बेटा सोची के पाछा नु जाए कब्जो करो ने जल्दी लगाम ऊपर किला के चढ़ी। पाछे गया और वहाँ क्यों कब भी में निसरनी लगाई और सोलंबर राव साहब आगे चल गया और लोग बाने क्यों भाई मारो माथो काट अंता किला का देवगढ़ राजा ने क्यों मारो माथो काट माथो मैंने काट नाचो। किला का चौक में पहला नागो के कब्जो माखो की दो देवगढ़ राव साहब को माथो काट्यो ऊपर चढ़ियो सोलंबर को तो माथो काट्यो और देवगढ़ वाला भी माथा ने मैंने ना क्यों किला देवगढ़ वाला तो हमेशा होशियार किया नहीं आटा कटावा में किला में ना क्यों आगे सत्तावत भी दरवाजा तोड़ में ही नहीं आई गया आगे देखे तो चौक में सोलंबर राव साहब को माथा पड़ियो वहां जान क्यों साहब पहला तो किला में मां पुग गया किला का मेन है चौक में तो माखो माथो फिर वह अरावल चुनावता गिरेगी सत्तावता के मरता मरता दम पचे बंदूजी कियो बंदूजी कियो के नहीं मारा पहली तो मातो अटे आंखों पड़ियो लागतो बोलू जी तो मारिया गया बेचारा नहीं वे तो टूटते सांस कियो टूटते सांस कियो के पहली मातो आंखों आयो वे तो जल्दी मारे- निर्णय किदो दरबार भाई वे तो टूटते सांस तो बारे व्यो मैंने दशा दी थी आगे माथो नजर आया हाँ तो टूटते सांस की क्यों माने मेरी लगी माथो पड़ियो जो बोलू जी ने किस खबर पड़ सके कि मैंने माथो पड़ियो है હવે ખાધા પીધાને રાજ કીધા हैं? ખાધા પીધાને રાજ કીધા कहीं आओ अच्छा, गाल आप- को वेगो अपना चुनावता को और कहीं चाहे वो जरूर फरमाओ ખાધા પીધા રાજ કીધા तुझे खादा पीदा और राज किदा ठुकरानी को कहीं अल्ले सीने આપણે अरे કોશિત કોશિતલ शीतल की हाँ यूं फरमाओ आओ ना। ओंकारी कलंकी को कार की करूं ये किसी तरह को लारे को लारे अब आज आपा एक कहानी और केवा वो केवा है आपा के घर की बाहर की नहीं जमा हरावल की जो बात है हरावल में भी किस तरह आपा के लुगाया तक काम में आई है आपा के बाद देखा की बात है आपने कोशिथल नाम को एक ठिकानो है चुंडावता को ठिकानो है ठीक ठाक मामूली ठिकानो है तो कोशिथल ठाकुर साहब को तो देहांत वे गया वे भी लड़ाई में काम आया अब पाछे एक विधवा पत्नी ने और 2-4 साल का बेटा ने छोड़ दो को देहांत वे गया अभी अगर संजोग की बात ऐसी है कि मराठा का हमला मेवाड़ के ऊपर भी दिया और मराठा अतरा लूट खसोट करता और अतरा हमला किया कि मेवाड़ ने नुकसान मुगलों ने भी सैकड़ा वर्ष तक लड़ता रहा जिको ज्यादा नुकसान मराठा की गांव ने लूटना हर तरह करना मेवाड़ ने कमजोर अगर जर्जर की दी तो यहाँ मराठा की दी क्यों भाई सही बात है मतलब अटल तक मराठा और मतलब छाना तक छिपा देता छाना तक छिपाई देता लोग और गांव छोटी चीज तो छोड़ते ही नहीं मतलब छाना ये भी छिपा देता कि ले जाएगा कटे और बेचारा किसान और आम जनता इतनी तंग वेगी कि रात ने खेत में आता तो चढ़स लाभ घरे लाइन आता बटे खेत तक पे नहीं छोड़ सकता छाना तक छिपा दे जो नहीं छोड़े जो अतरो वो आंखों रहता मराठा बिल्कुल अराजकता से यहाँ लोगों फैलाई तो मराठा को हमलो वेरियो मेवाड़ बड़ी कमजोर वेरी राणा जी घबराई दिया कि अब वो मराठा को हमलो वियो इनको मुकाबलो किस तरह करा मुकाबलो तो करनो है ही और सब सरदारा ने बुलाया कि भाई कि पिंडिया दर पिंडिया काम में आई रही हाँ बहुत कमजोर हालत रही पर बुलाओ सब सरदारा ने तो सब जगह रुक्का लिखिया ठिकाना बढ़ा के और राणा जी आदमी ने भेजा कि मराठा को हमलो वेरियो है आप अपनी जिम्मत ले और इन लड़ाई में शामिल विवाने आप और ये वक्त जो कोई गैर हाजिर रह जाएगा नहीं आ सकेगा मीकी जागीर जब्त कर ली दी जाएगा ये वक्त देश के ऊपर बड़ो ही एक संकट आई होना किस्सा राणा जी है अब राणा जी तो कह नहीं सकूं भाई किसा राणा जी और बिना इतिहास देखे बता ही नहीं सका वो राज सिंह जी के बाद कई झा ये पहला का नहीं है मराठा का बाद में जहाँ हमला किया अब वो ऊंट और सवार हो वो कोशिथल में जाए और कागज दी तो ठाकरा के नाम जहाँ दिना कौन कहे माझी था काम काज माझी से देखता ठिकानों को पहला ठाकर नहीं वे तो नाबालिग वे तो माता वहाँ वेती वे ठिकाना को काम काज देख लेती और वहाँ जो वो आयो कामदार लान वो कागज भेजो और देख माझी का तो होश उड़ गया अब जावे कौन लड़ाई में और राणा जी को सख्त ऑर्डर कि लड़ाई में हाजिर नहीं हुआ तो जागीर जब्त कर दी जाएगा और जो अब देगा हमारे 5 साल को तो बेटो और जागीर अब जावेगा तो
और जागीर जब्त कर लेगा तुम्हारा बेटा की इज्जत कहीं देगा। अगर माँ के सामने बेटा की काली काली आंखें फरकी, ओ बेटो कतरो नीचो मातो गाल बेटे का जवान बेटा बराबर में 10वें बेटे का देखेगा दोसा है जागीर गमान बेटे का बाप दादा तो कोशीतल का ठाकरा लड़ाई में नहीं गया जाकी जागीर की, फिर मारो बेटो सा 5 लोग में माथो नीचे गाल बैठ जाएगा। हो गाल जो कांपियो हमारा बेटा की कत्ते शर्मिंदगी उठानी पड़ेगा, कई हमारी खानदान की इज्जत रहेगा। सोचो सोच रहे एकदम विचार आई, जोश आई क्यों कामदार जी ने बुलाओ। कामदार जी ने बुलाया, पर्दा में ही ठुकरानी लो डावने वो पर्दो तान बारे उभी रही, कामदार जी बारे बैठे और को कागज हाँ दाता कागज है यो कई करा कई करनो जमियत तैयार करो, जतरा आपा के जमियत का आदमी घोड़ा आदमी ने बुलाने तैयार करो। तो जमियत तो तैयार कर लगा, हाजर है सबने बुलाई लंगा लारे ठाकर को कई करा, ठाकर को टुटा के क्यों मुंह नहीं ठाकर आप क्या हाँ मुंह ठाकर कई भी हो कई मारा पहला का दाप दादा पिंडिया लड़ाया में नहीं लड़िया कि लुगाया नहीं लड़ी कई हूँ लुगाई हूँ तो कई कोई रजपूत की बेटी हूँ, मैंने शस्त्र चलावनो आवे, मैंने घोड़ा दौड़ावनो आवे, कई नहीं आवे मुंह ठाकर बोलने जाऊंगा। पहला भी इतिहास में मौजूद है, अकबर बादशाह तक चुंडाव तक की लुगाइया लड़ाई की थी, बोली चुंडावत खानदान की बहू हूँ, वो मर्दा के साथ लड़ाई करूंगा ठीक। और ठुकरानी तो मर्दानी कपड़ा पहन केसा ने ऊंचा ऊंचा घालन पागड़ी वागड़ी ऊंची कर जेरा बख्तर पहन पेराए तैयार वैन घोड़ा पे सवार और लारे जमीत का 150 दसियों की हैसियत आज मैं नहीं लेता। आगे जाए हाजरी मंडाई, राणा जी का आदमी बैठा हाजरी मंडा वाला कुड़कुड़ाया कौशिथल ठाकर फलान सिंह हाजर, वो पति को नाम बताए कड़े फलान सिंह हाजर और लड़ाई बलटा की शुरू होगी। अब चुंडावत तो रेवे भाई हड़ोल में आगे रेवे तो चुंडावता की हड़ोल सुरंगो राव साहब आवाज लगाई चुंडावत आई जावे हड़ोल में है, तो सब तैयार सब चुंडावत अपना घोड़ा पे सवार हुए और सुरंगो राव साहब के लीडरशिप में हड़ोल में आ गए और वहाँ ठुकरानी साहब भाई हड़ोल में आ गए। लड़ाई बेते ही और मराठा को ऊपर जोर पड़ो लड़ाई को खजाखल तलवार चाली 2-4 तलवार का वाई वार किदा पर एक भालो आयो मराठा को और छाती में लगे वहाँ कोशीथल माजी साहब बेहोश वे नांग ने दाड़ टोले नीचे पड़ गया। खैर लड़ाई भी उठिले ही मारिया ये गया बे गया। शाम का कई बेटों की जो लड़ाई वे जाती तो अपना पक्ष का लोग खेत संभालवा जाता बेटा, खेत संभाल मरिया लगा बेटा जाने उठा ले जान बाड़वा करवा की करता जो घायल ले जाता वहाँ उठाए और वहाँ को दवाई दारू उपचार पाटा पीट जान देना बेटा और अगर ऑर्डर लाग जाता दुश्मन आदमी ने मार ना को तो पर रण क्षेत्र में जाने कहता दूध पाउना है दूध पावाने अच्छा घायल जाता वेता तो ने मार देता काने दूध पाई खत्म कर दो तो मरिया लगाने करनो घना घायल लिया लगाने दूध पाई देता और मामूली सा घायल वेता जानता घरेला पाटा पीट करता। अब जो भी अंका घायल पड़िया लगा माजी ने उठावा लगा वो हाथ गालियो खून बह गया तो यो बढ़िया ने आंगने तो माथा की वो बाल के वो तो पड़ गया मतलब बाल बिखरी अता लंबा केस बिखरी बहुत सारा लंबा केस बिखरे अठरे उठा हाथ लगाए पता लुगाई वाह देखो तो लुगाई तो आदमी घबराया ओ कई आ लुगाई कौन खून में सारा कपड़ा तरवेरा बाल बिखरिया तो लुगाई दौड़िया जान राणा जी ने उसकी देख हिम्मत एक लड़ाई पड़ी एक लुगाई पड़ी लादी घायल टसक रही है घबराई दी रिया है बात राणा जी को आता ही बात है खुद दौड़िया आज कने बेटा राणा जी क्यों बेटा कौन हो घबराओ मत मैं राणा जी बोल रहा हूँ था कौन हो किस तरह यार कहीं भी हो घबराओ मत मारो गुना सब गुना माफ था मत करो बोलो था हो कौन हो कहीं कौशलगढ़ की कोशीथल ठाकर की बहू है कोशीथल ठाकर की बहू ठाटेगा कई कर अंदाता को हुक्म हो हुजूर को हुक्म हो गए लड़ाई में हाजिर नहीं होगा तो जागीर जब्त करती थी जा कई और वो छोटो बेटो है
और मारा ठाकरा पति हुआ पहले ही फलाने लड़ाई में चाकरी में इन्हें काम आया कई करते ओ हो राणा जी को हे भगवान आ लुगाया के बल पर ही तो मेवाड़ को राज रियो रसूता की इज्जत रही आज वही हमारे सामने राणा जी की आंखों में आंसू बेवा ला गया आंसू टड़कवा ला गया दूजा सरदार उबार सबकी आंखों में आंसू आए और उठा क्यों ले जाओ आपको इलाज करो बेटा कोई चिंता मत करो इज्जत के साथ ले जाओ करना को इलाज करो इलाज यो ठीक है बोले राणा जी राजी मैं बहुत राजी हूँ था कि वीरता पे था कि हिम्मत पे मारा कनो कहीं मांगो कहीं नहीं चाहे मारे नहीं मैं राजी हूँ कहीं मांगो वहाँ क्यों मालिक राजी है तो मैंने कोई ऐसी चीज बख्शो जिको मारो बेटो 5 पंचा में ऊंचो माथो कर बैठे भी की इज्जत रहे मारा बेटा की लोग इज्जत करे 5 पंचा में दिखे कि हाँ इज्जत की चीज बख्शो जिसमें मारो बेटा की शान रहे हमारे ठुकरानी धन्य है तू वहाँ क्यों आपने हुंकार की कुलंगी दी थी जाए हुंकार एक पक्षी में तो बड़ो कीमती पक्षी में तो भाई बीकी बहुत अच्छा काम करा वाला पहला कलंगी लगाता है हुंकार पक्षी की पंखा के लिए कुलंगी बनाई जाती है वहाँ भी तो मैंने थाने हुंकार की कलंगी बख्शी यानी थाको बेटो जेठे जाएगा माथा में हुंकार की कलंगी लगाया जाएगा या इज्जत थाने बख्शी बस हमारे तो आई चाहे और कहीं नहीं चाहे तो ओंकार की कलंगी माने मिली आपा के देवगढ़ में भी भाई ओंकार की कलंगी है आप हाँ ओंकार की कलंगी है काला काला के सिर पड़ी आपा के ओंकार की कलंगी है अभी भी है हाँ तो इस तरह की आपा के लुगाया की लड़ाई करवा को वो आखिरी युद्ध में लड़ाई करवा को यो आखिरी भी इनके पहला तो आपा के पत्ता जी की माँ जो आपा के देवगढ़ का सांगा जी ब्याह नहीं जहाँ पत्ता जी की पत्नी पत्ता जी की माँ मर्दानी कपड़ा पे अकबर पाशुम लड़ी चित्तौड़ का किला में काम में आया दूसरी औरतें जहर की दो वहाँ क्यों माँ राजपूत की लड़कियां लड़ जाना कर जाना माँ लड़ाई में मरंगा पति पत्नी और माँ तीन ही लड़ाई में लड़न काम में आई तो आपा की विधि है और काम पड़े तो आज हम भी लड़ाई में चले जाएं बेटा है क्या मेरी तो बड़ी इच्छा है कि हमारी भी बहुत ऐसे किसी में हो युद्ध हो तो युद्ध क्षेत्र में प्राण त्याग युद्ध क्षेत्र में प्राण त्यागे पलंग पे क्या प्राण त्याग है ईश्वर मौका दे हमें सौभाग्य प्राप्त हो सौभाग्य प्राप्त हो कि देश के लिए हमारी इज्जत के लिए काम में आए क्यों कर सकते हैं भवानी बिल्कुल क्यों नहीं पूर्ण देशभक्त है खेत में आता तो चढ़ा सर लाभ घरे लाइन आता बटे खेत तक पे नहीं छोड़ सकता छाना तक छिपाए दे जो नहीं छोड़े अतरो वो आंखों देता मराठा बिल्कुल अराजकता से यहाँ लोगों फैलाई दी तो मराठा को हम लोग भाई इन तरह कौशितल की ठुकरानी नाम ऊंचो की दो और बेटा ऊंचो मातो कर पंचा में घर की कलंगी लगाए बैठ तो माँ की छाती फूल जाती खादा पीदा राज की